हेलो डियर स्टूडेंट। तो जो भी अपने जीवन में टारगेट बनाया, जो भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीच में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। जब भी लक्ष्य बनाते हो, बीच में कभी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, आप इसको बंद करते हैं, तब अपने आप से केवल एक प्रश्न करना है, क्या इसमें सफल हो गए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो उसमें फिर फोकस करना है, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसमें फोकस करना है। और कोई भी लक्ष्य हो, उसके छोटे छोटे उद्देश्यों से उस लक्ष्य की पूर्ति होती है। डे बाई डे एक छोटा छोटा उद्देश्य, तो छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो अब आ जाइए क्लास 10th पॉलिनोमियल क्वेश्चन 4th 2.3 एक्सरसाइज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाएं, आप सबको सॉल्व कर दोगे। बस इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो क्वेश्चन ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल है बाय जीएक्स, यानी जीएक्स से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर और क्वोटेंट आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, रिमाइंडर आता है -2x + 4 और क्वोटेंट आता है x - 2। क्वोटेंट qx, पॉलिनोमियल px और रिमाइंडर rx और gx आपको फाइंड करना है। तो आप जब छोटे थे, तो आप जब डिवाइड करते थे, आपको एक चीज सिखाई गई थी, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोटेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो जैसे मैं इधर थोड़ा साइड में समझाता हूँ, 4 से डिवाइड कर रहे हो 13 में, तो 1 14 3 जा 12 और ये 1 आ गया। तो लिखते कैसे थे? तो 13 इज इक्वल टू, ये क्या है 13, ये है अपना डिविडेंड भाज्य। 4 क्या है? 4 डिवाइजर है। 4 क्या है? डिवाइजर है। तो 4 डिवाइजर यानी भाजक इनटू क्वोटेंट 3 भागफल है, प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसी तरीके से लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसी बात को मैं दूसरे वे में अगर आपसे कहना चाहूं, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि आप px में डिवाइड करने वाले हैं, px में आप डिवाइड करने वाले हैं और आपको gx से डिवाइड करना है, और जो क्वोटेंट यहाँ पे आ रहा है वो आपको पता है, क्वोटेंट जो आ रहा है वो आपको पता है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये आपका भाजक है, डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान से समझिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। बोलो, ये बात समझ में आ गई होगी। gx डिवाइजर इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है gx, तो आपको gx फाइंड करना है। बाकी 3 जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको गिवन है, क्वोटेंट आपको पता है, रिमाइंडर आपको पता है, gx आपको निकालना है। तो सब वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो। बात समझ में आ गई? तो सब वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो px की जगह लिखेंगे x³ - 3x² प्लस x + 2 इज इक्वल टू। अब gx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो gx इसी तरीके से लिखेंगे, और qx की वैल्यू गिवन है x - 2, ये गिवन है, प्लस रिमाइंडर भी मुझे पता है -2x + 4, तो -2x + 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमने केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, बात समझ गए होगे। अब क्या करना है? तो अब x³ देखो, मुझे gx की चूंकि वैल्यू निकालनी है, और ये प्लस माइनस का 2x हो जाएगा, वो इधर आएगा। तो प्लस माइनस का 2x इधर आएगा, और gx की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x³ पहले से है, माइनस का 3x² भी पहले से है, प्लस का x और ये माइनस का 2x और आएगा, तो प्लस का x और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, तो x + 2x 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x। उसके बाद प्लस का 4 इधर आएगा, तो प्लस का 2 है इधर पहले से, और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 - 4। तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 2 - 4, तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 घटाने पे, और माइनस का ज्यादा होगा 4। बात समझ गए होगे?
तो ये पूरी टर्म हम इधर ला चुके हैं। तो अब इधर बचा क्या है, तो इधर बचा है आपका gx और इंटू एक्स माइनस टू, इंटू एक्स माइनस टू। लेकिन मुझे gx ही फाइंड करना है, तो इस x माइनस टू ये gx के मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करोगे, इसके डिवाइड में ले आओ। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको gx फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल में जो ये अब आया है उसको x माइनस टू से डिवाइड कर दो, तो आपका जो क्वोटेंट आएगा वही आपका gx है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से, मैंने ये कहा कि अब जो बहुपद अपना आया है, जो पॉलिनोमियल आया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, प्लस 3x माइनस टू, और इसको डिवाइड करना है x माइनस टू से। तो डिवाइड करना तो अब तक आप जान ही गए होगे, x माइनस टू से डिवाइड करोगे तो ये फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जो भाजक होता है जिससे भाग करते हैं उसका फर्स्ट टर्म, और जो डिविडेंड होता है, जो भाज्य होता है, उसके पहले टर्म को मिलाना होता है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यानी कि 2 पावर और होती अगर, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो x का एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो ये आ गया एक्स क्यूब। अब ये जो पहला टर्म हमने मिला लिया, इसी टर्म का अब इसमें मल्टीप्लाई और करेंगे, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो आप कहोगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का 2 में करोगे तो 2x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, अब घटाओ। तो हमने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर जो भी यहाँ पे साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जो भी चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई कि नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है, तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर। बोलो। अब मैंने कहा प्लस का 3x और इसको लिख लेते हैं इधर। अब यहाँ पे x है लाना माइनस में है, जबकि यहाँ प्लस है लाना माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस। बोलो। अब यहाँ पे x है और लाना एक्स स्क्वायर, यानी इसकी पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे 1 पावर है तो 2 लानी है, यानी 1 पावर की कमी है, यानी x से मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का x और ये माइनस का 2 है, तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का माइनस माइनस प्लस, x का 2 में करोगे तो 2x, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का 3x माइनस का 2x, तो बचेगा केवल x, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, और माइनस का 2। और अब आपको पता है क्योंकि यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो कितने टाइम, तो मैंने कहा पहला टर्म मिलाओ, तो पहला टर्म मिलाओगे तो यहाँ पे प्लस का x, यहाँ पे भी प्लस का x, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस माइनस माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 1 2 या 2, तो ये आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ माइनस ये और ये प्लस, तो ये प्लस का x था तो माइनस, और ये माइनस का था तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो रिमाइंडर इस स्थिति में 0 आएगा ही, इस कंडीशन में। अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये मान के चलना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। अगर ऐसा सवाल आता है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर को 0 आना ही पड़ेगा। तो आपका जो gx आया, मैंने कहा था जो क्वोटेंट आएगा इसको सॉल्व करने पर वही आपका gx होगा, तो gx आपको निकालना था। तो gx आपका आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आपका gx है, इसी को मुझे फाइंड करना था, तो यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं, लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।